हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको 10 मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताऊंगी जिनको आप अपने छोटी सी बगिया में और छोटे से प्लांटर में आसानी से लगा सकते हैं। वैसे तो मेडिसिनल प्लांट बहुत सारे हैं, लेकिन आज मैं आपको उन कॉमन मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताऊंगी जिनमें हो सकता है कुछ तो आपके पास होंगे भी, बट आपको उनकी नॉलेज नहीं होगी। तो इसीलिए आप प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो देखते रहिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेडिसिनल प्लांट में सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा तुलसी जी का पौधा। तुलसी जी का पौधा हमारे हिंदू धर्म में एक पवित्र पौधा माना जाता है और सभी घरों में यह मिलता है, क्योंकि कहते हैं सुबेरे नहा धो करके जल्दी उठकर इसकी पूजा करने से और इसमें जल चढ़ाने से घर में धन संपदा तो आती ही है, साथ में सुख शांति और पॉजिटिविटी भी आती है। और कोरोना काल में तो तुलसी जी का पौधा वरदान साबित हुआ है, क्योंकि तुलसी जी के पौधे में इम्यूनिटी को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है। इसके डेली 2 या 4 पत्ते हमें पानी में बॉईल करके ज़रूर पीने चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है। और जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम सभी प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। खांसी जुकाम हो या कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो, ये रामबाण औषधि का काम करता है। खांसी जुकाम है तो आप चाय में इसकी 2-4 लीफ डाल करके पीजिए या इसका काढ़ा बना करके पी लीजिए। और स्किन की प्रॉब्लम है, जैसे दाग धब्बे हैं, तो इसकी 2-4 लीफ को पीसिए और उसके लेप को आप स्किन प्रॉब्लम पे लगा दीजिए बस। और ऐसी औषधीय गुणों की खान वाले पौधे को आप ज़रूर घर में लगाएं। और दूसरा प्लांट है हमारा करी पत्ता। करी पत्ते को मीठा नीम भी कहते हैं। यह मोस्टली सभी के घरों में होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये एक मेडिसिनल प्लांट है। दक्षिण भारत में तो इसका बहुत ज़्यादा खाने में यूज़ करते हैं इसको। वहाँ तो डेली खाने में इसकी लीफ डालते ही डालते हैं। खाने में इसकी लीफ डालने से एक तो खाना में पौष्टिक सुगंध आती है, और दूसरा यह हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हमें डेली इसकी 4 से 8-10 लीफ हमें डेली खानी चाहिए, क्योंकि इसकी लीफ खाने से हमारी बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। जैसे अगर वज़न घटाना है, या किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, और या लीवर की प्रॉब्लम है, डायरिया है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और बालों के लिए, स्किन के लिए तो एक वरदान है ये। बालों को घना, लंबा और मजबूत बनाने के लिए अगर बाल झड़ रहे हैं या जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं तो इसकी लीफ का प्रयोग करते हैं। और ऑयल बनाने में भी इसकी लीफ डाली जाती है। और स्किन प्रॉब्लम है, जैसे झाइयाँ है या कील मुहासे हैं, तो इसकी लीफ का पेस्ट बना करके फेस पे लगाने से चेहरे पे ग्लो आता है और दाग धब्बे भी दूर होते हैं। तो इसीलिए इतने अच्छे मेडिसिनल प्लांट को हमें घर पे ज़रूर लगाना चाहिए। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा एलोवेरा प्लांट। एलोवेरा प्लांट को घृत कुमारी भी बोलते हैं, और ये हर घर में आजकल मिलने लगा है। सभी इसको लगाने लगे हैं, क्योंकि इसके इतने फ़ायदे हैं। आजकल हर ब्यूटी प्रोडक्ट में इसको यूज़ किया जाता है। कोई भी शैम्पू हो, कोई भी क्रीम हो, फेस वॉश हो, सब में इसका यूज़ होता है। और यह एक औषधीय गुणों की खान है। ये अब हमारे देश में नहीं, बल्कि देश विदेश में भी सभी इसको अपने घरों में लगाने लगे हैं। एलोवेरा से हमारी स्किन, हेयर और हेल्थ सभी के लिए ये रामबाण औषधि का काम करता है। और 4th नंबर पे आता है हमारा ये इंसुलिन का प्लांट। इंसुलिन का प्लांट, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में ही सभी इसको जानते हैं। और ये ऑर्नामेंटल प्लांट होने के साथ साथ एक ही मेडिसिनल प्लांट भी है। और ये वैसे कश्मीर का पौधा है। कश्मीर में हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। हमारे यहाँ नर्सरी में बहुत कम मिलता है। अगर मिलेगा तो जो हर्बल वाली नर्सरी है वहीं पर, जहाँ यानी मेडिसिनल प्लांट होते हैं, वहीं पर आपको ये मिलेगा। और फ्रेंड्स, आजकल शुगर पेशेंट घर घर में हैं। बहुत ज़्यादा शुगर की प्रॉब्लम है, तो जिनके घर में शुगर पेशेंट हैं उनको तो ये पौधा ज़रूर ही अपने घर में रखना चाहिए। कहते हैं कि इसका 1 या 2 लीफ सवेरे शाम खाली पेट खाने से कुछ ही दिनों में डायबिटीज़ कंट्रोल में हो जाती है। डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो जड़ से कभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन इसकी लीफ का प्रयोग करने से वो बहुत हद तक कंट्रोल में रहती है। यह हमारे ब्लड शुगर को ग्लूकोजन में बदलने का काम करता है, और जिससे हमारा ब्लड शुगर जो है कंट्रोल में हो जाता है। और ब्लड शुगर के साथ साथ यह हमारी बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक करता है, जैसे कि खांसी, जुकाम, स्किन प्रॉब्लम, स्किन इन्फेक्शन और लंग्स की प्रॉब्लम, दस्त, कब्ज, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ये
काम आता है। तो इसीलिए ये भी हर एक घर में पौधा होना चाहिए। और 5वें नंबर पर आता है हमारा पत्थर चट्टा मेडिसिनल प्लांट। जैसे इसका नाम है कि पथरी को चट्ट करने वाला पत्थर चट्टा। अगर किसी के गुर्दे में पथरी होती है तो इसकी 2 लीफ पानी में 1 गिलास पानी में बॉईल कीजिए और जब वो हाफ रह जाए तब उसको सेवन कर लीजिए। कहते हैं कुछ ही दिनों में पथरी निकल जाती है। या इसके 2 पत्ते गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से हमारी इंटरनल बीमारियां दूर होती हैं। और अगर स्किन की प्रॉब्लम होती है, जैसे स्किन में बाहर हमारे कोई भी घाव है या इचिंग की प्रॉब्लम है या कोई सूजन आ गई है, तो इसके पत्तों को घिसकर उसका लेप लगाने से कुछ ही दिनों में घाव भी ठीक होने लग जाता है और सूजन भी कम हो जाती है। पत्थर चट्टा के पत्तों का सेवन करने से गुर्दे की पथरी और स्किन की प्रॉब्लम ही दूर नहीं होती, बल्कि गठिया, बीपी और अल्सर जैसी प्रॉब्लम भी दूर होती है। इसीलिए ऐसे उपयोगी मेडिसिनल प्लांट को लगाना बिल्कुल ना भूलें। और 6 नंबर पे आता है हमारा मेडिसिनल प्लांट मरवा। मरवा को बन तुलसी भी कहते हैं। इसकी ग्रीन कलर की और नुकीली सी पत्तियां होती हैं। यह औषधीय गुणों की समझो खान है, क्योंकि इसकी जो लीफ है इसको चटनी बना के खाइए या इसकी लीफ का रस निकाल के यूज़ कीजिए। किसी भी तरीके से चाय में उबाल करके पत्तियां पीजिए, इसकी किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कीजिए। हमारी बहुत बीमारियों को ठीक करता है। जैसे बच्चों के पेट में दर्द हो जाता है या कीड़ों की प्रॉब्लम होती है, तो कहते हैं इसकी 3-4 पत्तियों का जूस निकाल करके उसकी 4-5 बूंदे बच्चों को देते रहिए। 3 से 7 दिन के अंदर अंदर उनके पेट के कीड़े निकल जाते हैं। अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो या सिर दर्द है बहुत ज़्यादा, तो इसकी पत्तियों का सिर पे लेप लगा सकते हैं और इसकी पत्तियों का जो रस है उनको निकाल करके नासिका में आप 4-4 बूंद डालने से माइग्रेन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। और यदि भूख नहीं लग रही है, डायबिटीज़ पेशेंट है, तो आप इनकी चटनी भी बना करके खा सकते हैं। और खांसी जुकाम है तो इसकी 4 से 5 लीफ चाय में आप अच्छे से उबाल करके पानी में और उसकी चाय बना करके पीजिए, बहुत आराम मिलता है। और अगर गले में दर्द है या मसूड़ों में दर्द है और मुंह से बदबू आती है, उसमें भी इसकी चटनी या इसको पानी में उबाल करके इसके लीफ उसके गरारे करने से बहुत रिलीफ मिलता है। और मरवा की लीफ से हमें आयरन, विटामिन सी और कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन और विटामिन B6 बहुत कुछ भरपूर मात्रा में मिलता है। तो ऐसे पौधे को तो हमें हर हालत में लगाना ही चाहिए। और 7वें नंबर पे हमारी आती है गिलोय की बेल। गिलोय की बेल को अमृत बेल भी बोलते हैं। और अमृत बेल इसलिए बोलते हैं शायद क्योंकि एक तो ये अमृत की तरह ही काम करती है, बहुत बीमारियों को ठीक करती है, और दूसरे ऐसे लगता है अमृत पीकर आई है। अगर आपने एक बार लगा दी और इसको किसी भी पेड़ का सहारा मिल गया, फिर तो ये दिन दुगनी रात चौगनी ऐसे ग्रो होती रहती है। आपका घर तो क्या, पड़ोसी का घर भी कवर कर लेती है ये। इसको कोई न्यूट्रिशन, कोई खाद पानी की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये अपने आप ही अगर अपने ग्राउंड में लगा दी तो अपने आप ही चलती रहती है ये। और इसकी जो लीफ है वो बिल्कुल ऐसे लगती हैं जैसे पान की लीफ होती हैं। और कोरोना में तो सभी को इसके औषधीय गुणों का पता लग गया था, क्योंकि इसने हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया था। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ ये हमारी बहुत बीमारियों को दूर करती है। अब जैसे बरसात का टाइम आने वाला है, बरसात के साथ साथ बहुत बीमारियां हो जाती हैं, जैसे वायरल है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, गठिया है, बुखार है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती हैं इसकी लीफ और इसकी स्टेम का खाने से ही वो सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो इसीलिए इतने गुणकारी पौधे को हमें घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और 8वें नंबर पर आता है हमारा नीम का पेड़। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि अगर छोटी छोटी बालकनियाँ हैं, घर में जगह नहीं है, तो हम नीम का पेड़ कैसे लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं भी अपनी फ्रेंड के यहाँ, उसके यहाँ बहुत बड़ा नीम का पेड़ था, तो साइड में नीचे छोटे छोटे बेबी प्लांट निकले हुए थे, तो मैं एक छोटा सा उसे लेकर आई हूँ। अगर आप इसको जितने बड़े पॉट में लगाएंगे ये उतनी ही शेप लेगा और उतना ही बड़ा बनेगा। अगर हम इसको ग्राउंड में लगाएंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन यदि हम किसी प्लांटर में लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तब ये थोड़ा छोटे ही आकार में रहेगा। और ये पेड़ तो हमें ज़रूर ही घर में लगाना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा पेड़ है जिसका तना, फल, फूल, लीफ और इसका गोंद, इसका तेल, हर चीज़ हम मेडिसिनल के रूप में यूज करते हैं।
क्योंकि अगर देखिए हमें कोई स्किन की प्रॉब्लम है, बालों की प्रॉब्लम है, दाँतों की, मसूड़ों की या कोई भी पेट की प्रॉब्लम है, उसमें सभी में ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर फेस पे कोई पिंपल्स, दाग धब्बे हैं, तो हम इसका पेस्ट बना कर के चंदन पाउडर के साथ अपने फेस पे फेस पैक बना के यूज़ कर सकते हैं। और दाँतों में या मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम है, तो इसकी दातुन हम यूज़ कर सकते हैं। और यदि कोई बाहर फोड़ा फुंसी हो जाता है, तो इसकी खाल यानी जो छाल होती है, उसको हम घिस करके उसका लेप वहाँ पर लगाने से बहुत जल्दी फोड़ा फुंसी ठीक होता है। यानी इसकी हर चीज़ हम मेडिसिन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, तो इसको भी हमें घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और 9वें नंबर पे मेडिसिनल प्लांट आता है सदाबहार। सदाबहार का पौधा लगाने का तो हमें डबल फ़ायदे होते हैं, क्योंकि एक तो देखिए इसमें कितने फूल आते हैं, हमारी बगिया की शोभा बढ़ाता है, देखने में कितना सुंदर लगता है। और दूसरे, ये हमारी बीमारियां भी दूर करता है। आजकल सभी घरों में मोस्टली डायबिटीज़ पेशेंट तो होते ही हैं, तो उनको तो अपने घर में इसे ज़रूर ही लगाना चाहिए। कहते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए तो रामबाण का काम करता है ये। सदाबहार के पौधे की लीफ और फूल दोनों ही हमारी बीमारियों को दूर करने में काम आते हैं। जैसे हम तुलसी के पत्ते को चाय में डाल करके चाय बनाकर पीते हैं, उसी तरीके से कहते हैं कि सदाबहार के 2-4 पत्तियों को चाय में डालकर पीने से जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, बहुत हद तक कंट्रोल में हो जाती है। और इसके फूलों का काढ़ा बनाकर पीने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और अगर कोई भी गले में इन्फेक्शन होता है, कोई भी इस तरीके की या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है किसी को, तो इसकी पत्तियों का सेवन करने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहने लग जाता है और हमारी इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होती है। और इम्यूनिटी स्ट्रांग होने से सारी बीमारियां से हमें छुटकारा मिल जाता है। और 10वें नंबर पर आता है हमारा गर्मियों में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेडिसिनल प्लांट पुदीना। क्योंकि पुदीने की तासीर जो है ठंडी होती है, और गर्मियों में गर्मी से और लू से बचने के लिए सभी लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे चटनी बना के खाते हैं और इसका जलजीरा पीते हैं। चटनी और जलजीरे से एक तो हमारे खाने का जायका तो बढ़ता ही है, दूसरे यह हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। आयुर्वेद में पुदीने का प्रयोग बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में भी यूज़ करते हैं, जैसे कान में दर्द, पेट में दर्द, वॉमिट आना, मुंह में छाले होना या भूख ना लगना। अगर भूख नहीं लगती है तो इसकी चटनी बनाकर खाने से और जलजीरा जैसे पीने से भूख बढ़ जाती है। अगर कान में दर्द है तो इसके पत्तियों का रस निकालकर एक एक कान में ड्रॉप डालने से कान का दर्द भी ठीक हो जाता है। अगर यदि सिर में दर्द है और मुंह में छाले हैं तो कहते हैं इसके पत्तों की चाय बनाकर पीने से सिर का दर्द ठीक होता है। और इसके पत्तियों को पानी में उबालकर उससे गरारे करने से दांत का दर्द भी ठीक हो जाता है। तो इतने यूजफुल प्लांट को हमें जरूर लगाना चाहिए।